बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिना अजमीन, तो वेलकम करती हूँ आपको अपने चैनल पर और साथ में आपका शुक्रिया अदा करती हूँ क्योंकि आपने अपना कीमती वक्त निकाला मेरे वीडियो को देखने के लिए। पेशावर हमला, खुदकश बमबार पुलिस लाइन में दाखिल कैसे हुआ? सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में मस्जिद पर होने वाले खुदकश हमले के बाद शुरू होने वाला रेस्क्यू ऑपरेशन लगभग 24 घंटे तक जारी रहा, जिसकी तकमील के बाद तफ्तीशकार अब बाकायदा तहकीकात का आगाज कर चुके हैं, जिसमें उनके पेश नज़र बड़ा सवाल यही है कि हमलावर इंतहाई सिक्योरिटी जोन में वाक़ पुलिस लाइन तक बारूदी मवाद के हमरा पहुंचने में कैसे कामयाब हो रहा। तफ्तीश से मुंसलिक अफसरान के मुताबिक इब्तदाई इन्वेस्टिगेशन के दौरान मौका पर मौजूद अहलकारों के बयानात रिकॉर्ड किए हैं, सीसीटीवी फुटेज का जायजा लिया जा रहा है और दीगर मौसूल होने वाली लीड्स की जांच पड़ताल की जा रही है। उनके मुताबिक एक चीज़ वाज़ेह है और वो ये है कि ये हमला मुकम्मल मनसूबाबंदी के बाद किया गया, जिसमें पुलिस लाइन में मौजूद किसी मुबैना सहूलतकार की मौजूदगी के इम्कान को रद्द नहीं किया जा सकता। याद रहे कि मंगल की दोपहर रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ियों के सवालों का जवाब देते हुए आईजी खैबर पुख्तनख्वा मुअज़्ज़म जाह अंसारी का कहना था कि हमसे यही पूछा जा रहा है कि खुदकश हमले और पुलिस लाइन में दाखिल होकर आखिर मस्जिद तक पहुंचने में कैसे कामयाब हुआ। इस बारे में तहकीकात की जा रही हैं और अब तक कुछ भी वाज़ेह नहीं है। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने बताया कि इब्तदाई तहकीकात से यही मालूम हुआ है कि खुदकश बमबार या सहूलतकार इतनी मिकदार में बारूदी मवाद एक साथ नहीं लेकर गया होगा, बल्कि इम्कान ये है कि मवाद थोड़ा थोड़ा करके वक्फे के साथ पुलिस लाइन पहुंचाया गया होगा। उनकी जानिब से ये भी बताया गया कि इसी इम्कान के पेश नज़र तफ्तीशकार गुज़श्ता एक माह की सीसीटीवी फुटेज का जायजा ले रहे हैं। पुलिस लाइन में सिर्फ पुलिस ही नहीं बल्कि कुछ मुख्तलिफ महकमों के एहलकारों और अफसरान के दफातर मौजूद हैं, जिनमें CTD, एलीट फोर्स, FIRP, स्पेशल सर्विस यूनिट, SSU, पेशावर पुलिस और टेलीकम्युनिकेशन के इदारे शामिल हैं और इन इदारों के DIG लेवल के अफसरान के दफातर यहाँ मौजूद हैं। यही वजह है कि यहाँ सिक्योरिटी के इंतजामात अमूमन बेहतर होते हैं। पुलिस लाइन में दाखिले के लिए 3 मकामात पर पुलिस एहलकार तानियात होते हैं, जो आने जाने वालों पर नज़र रखते हैं, उनकी तलाशी लेते हैं, उनकी शनाख्त मालूम करते हैं। सिक्योरिटी SOPs के मुताबिक मेहमान से मेज़बान के मुतालिक पूछा जाता है और दी गई तफसीलात को कन्फर्म करने के लिए पुलिस लाइन में मौजूद मेज़बान को भी कॉल की जाती है। सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार उन तमाम तर तफसीलात की तस्दीक के बाद किसी को पुलिस लाइन में दाखिले की इजाज़त देते हैं। IG मुअज़्ज़म का कहना था कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है जहां सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी होती है तो अमूमन किसी की जिम्मेदारी नहीं होती। उनके मुताबिक गेट्स पर चेकिंग होती है, मगर एक पश्तून कल्चर भी है जिसमें मेहमान के लिए मुरव्वत और वाज़ेदारी दिखानी पड़ती है, जिसके तहत बाज़ औक़ात जिसको हम जानते हैं उसकी जामे तलाशी लेने से गुरेज करते हैं। IG मुअज़्ज़म का कहना था कि इस बात का जायजा लिया जा रहा है कि खुदकश बमबार की मेहमान के रूप में आया या कोई दरख्वास्त गुजार बनकर, क्योंकि बहुत से अफराद पुलिस महकमे से मुतल्लिक अपनी शिकायत या दरख्वास्तें ज़ाती हैसियत में लेकर भी अफसरान के दफातर आते हैं। ताहम तफ्तीश से मुंसलिक अफसरान के मुताबिक अब तक पुलिस को ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे उन अनासिर तक पहुँचा जा सके जो इस हमले में मुलव्वस हैं। अगरचे खुदकश हमला आवर का सर धमाके के मुकाम से है और सोशल मीडिया पर खुदकश हमला आवर की तफसील भी सामने आई, जिसमें दावा किया गया है कि हमले और उनका ताल्लुक ज़िला महमद से था। ताहम तफ्तीश कारवां के मुताबिक अब तक इस हवाले से कोई वाज़ेह शवाहिद सामने नहीं आए हैं। तो एक रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस लाइन की सिक्योरिटी पर मामूर एहलकारों से इस हवाले से बात की है और एक एहलकार ने अपना नाम जाहिर ना करने की शर्त पर बताया है कि बेशतर औकात ऐसा होता है कि जब उनके सामने बड़ी गाड़ी में कोई शख्स बैठा होता है जो पुलिस लाइन में दाखिल होना चाहता है, रोकने पर अमूमन गुस्सा किया जाता है और हमें क्यों रोका जा रहा है। उनके मुताबिक अक्सर ऐसा भी होता है कि ये काले शीशों वाले अफसरान की गाड़ियाँ आती हैं जिनमें कुछ मालूम नहीं होता कि कौन मौजूद है, सिर्फ अफसर ही हैं या कोई और भी। उन्होंने दावा किया है कि माजी करीब में
ऐसे वाक़यात भी हुए हैं कि मेहमानों से पूछगिछ और तलाशी की बुनियाद पर अफसरान के मेहमानों ने अंदर जाकर शिकायत की, जिसकी बुनियाद पर सिक्योरिटी एहलकारों की तंजीली भी की गई। उनका दावा है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी सिर्फ तब ही मुमकिन है जब अंदर दाखिल होने वाली हर शख्स और गाड़ी की मुकम्मल तलाशी ली जाए। दूसरी तरफ आईजी पुलिस का कहना था कि सिक्योरिटी में गफलत हुई है और वो इससे इनकार नहीं कर सकते। अब इस वाक़ये की तहकीकात भी होगी और मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल का जायजा भी लिया जाएगा कि कैसे इसे बेहतर किया जा सकता है। इस बारे में साबिक सीनियर पुलिस अफसर सैयद अख्तर अली शाह से रब्ता किया तो उनका कहना था कि पुलिस लाइन में दाखिले के लिए मुख्तलिफ सिक्योरिटी मराहल से गुजरना पड़ता है और कई मरतबा ऐसा भी हुआ कि उन्हें भी रोक कर पूछा गया है। उनका कहना था कि हमलावर या उन सहूलत कारवां ने यहाँ हमले के लिए मुकम्मल मनसूबा बंदी की गई और उसके लिए रेकी की होगी और उन्होंने मालूम किया होगा कि कौन कौन से दफातर कहाँ हैं और किस वक्त लोग कहाँ ज़्यादा होते हैं और उनके दिन के औकात में मजमूई सिक्योरिटी के लिए क्या इंतज़ाम होते हैं। उनका कहना था कि हो सकता है हमलावर उसे लिबादे का इंतखाब करता हो जिसमें चेकिंग कम की जाती हो, ताहम ये सब कहना कबल अज वक्त होगा। पेशावर जीटी रोड से मुंतसिल खैबर रोड पर पेशावर हाई कोर्ट, सूबाई असम्बली और जुडिशल कम्प्लेक्स वाक़ हैं। इसके दाएं जानिब एक 5 स्टार होटल और फिर उसके साथ कवर कमांडर हाउस है। हाई कोर्ट और सूबाई असम्बली के बाद जुडिशल कम्प्लेक्स और डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर आते हैं और इसके साथ बाएं जानिब रास्ता जाता है जिस पर पुलिस अस्पताल और पुलिस लाइन वाक़ हैं। तो जी वाक़ई में ऐसा होता है तो बहुत ही मुश्किल हो जाती है। आप जब बाईं जानिब मुड़ते हैं तो यहाँ से आपकी पहली तलाशी ली जाती है, आपकी शनाख्त का पूछा जाता है। इसके बाद जब अंदर जाते हैं तो एक और चेकिंग पॉइंट होता है, इससे गुजरकर पुलिस लाइन का मेन गेट आता है। यहाँ आपका बाकायदा इंटरव्यू लिया जाता है और पूछा जाता है कि किससे मिलना है और जिससे मुलाकात करनी होती है उनसे रब्ता करके पूछा जाता है कि क्या वो आपसे मिलने आ रहे हैं। पुलिस लाइन के बिल्कुल सामने सिविल सेक्रेटरीट है जहां वज़रा और दीगर अफसरान बैठते हैं। इस रोड के साथ साथ दूसरे रोड पर गवर्नर हाउस और वज़ीर आला सेक्रेटरीट, जुडिशल कॉम्प्लेक्स और सिविल सेक्रेटरीट के दरमियान वाक़ है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने भी कहा है कि उस हमले की जिम्मेदारी TTTP के खरासानी ग्रुप ने कबूल की है। ट्विटर पर उमर खरासानी ने हमले की जिम्मेदारी कबूल करते हुए कहा कि ये अफगानिस्तान में मारे गए इनके साथी खालिद खरासानी का बदला है। इस ट्वीट में उन्होंने कहा कि जो चौथा खुदकश हमला है जो उस बदले या इंतकाम के तौर पर किया गया है। ताहम कल अदम तंजीम तहरीक के तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान मोहम्मद खरासानी ने इस हमले से लाताल्लुक़ का ऐलान किया और कहा कि वो मसाजिद और आम लोगों पर हमला नहीं करते। इस बारे में इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का कहना था कि इस हमले की जिम्मेदारी के हवाले से कलअदम जमातों में बयानबाजी हुई है, लेकिन वो किसी कलअदम ग्रुप के जानिब से जिम्मेदारी कबूल करने या बरात का इजहार करने पर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने तौर पर उसकी तहकीकात करेंगे और इसमें मुलव्वस अफराद या ग्रोह को अंजाम तक पहुँचाएंगे। मंगल के रोज़ वफाकी वज़रा दाखिला ने कौमी असम्बली को बताया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल हो चुका है, मलबा हटाया गया है, खुदकश हमला आवर के सर और जिस्म के टुकड़े जमा करके लेबॉर्ट्री भेजवा दिए गए हैं। CCTV फुटेज और जियोफिस्निंग का अमल मुकम्मल हो चुका है। कानून नाफिज करने वाले इदारे तहकीकात मुकम्मल करने के करीब हैं। जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ काइंडली कर लीजिएगा और जी हाँ अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।